हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पिछले वीडियो में अवकलनीयता के क्वेश्चन की बात करे थे। इस वीडियो में भी अवकलनीयता के क्वेश्चन की बात करते हैं और लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद में अवकलनीयता का टॉपिक खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन है अपने पास में कि सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन x के कोई 2 फलन अपने को दे रखे हैं। ये जो दोनों फलन है ये x के प्रत्येक मान के लिए, निम्न फलन x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ये अपने को सिद्ध करना है। फलन अपने को दिए गए हैं कि भाई f(x) बराबर e की पावर x और दूसरा है f(x) बराबर sin x। ये x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ये अपने को सिद्ध करना है। पहला काम, पहले तो अपन सिद्ध करते हैं कि भाई f(x) बराबर e की पावर x के लिए, पहले अपन f(x) बराबर e की पावर x के लिए सिद्ध करते हैं कि f(x) बराबर e की पावर x, जहां x जो है x बराबर, रेंडमली अपन ने कोई एक मान ले लिया x बराबर में k, x बराबर में k, अपन ने x बराबर k कोई रेंडमली नंबर ले लिया है। अब आगे अगर अपने को x बराबर में k जो लिया है, इस k की जगह अपन कुछ भी मान रख सकते हैं। 1 2 3 4 जो भी मान अपन रखेंगे वो अपन देख लेंगे। तो सबसे पहला काम, भाई अगर अपने को अवकलनीय बताना है तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों मान निकालने हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। इक्वल है तो वो इस x इक्वल k पर जो ये फलन है वो अवकलनीय हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर अपन देखें f(x) बराबर, या c की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला है अपना वो लिख लेते हैं एक बार। L f(x) लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c प्लस h या x प्लस c माइनस एफ ऑफ सी बटा माइनस एच, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी x माइनस सी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x के जगह k माइनस, सॉरी x के जगह अपने पास में जो मान आया है, x की जगह अब अपन मान रखें एक तरीके से फॉर्मूला h के रूप में अगर रखें तो k माइनस एच, सॉरी यहां माइनस आएगा, x माइनस सी, k माइनस एच माइनस एफ ऑफ के बटा माइनस एच। ये जो फॉर्मूला अपने पास में है, ये फॉर्मूला अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का है, बाएं अवकलज का है। अब अपन देखेंगे कि f(x) बराबर e की पावर x अपने को दे रखा है। अब इसमें x के मान में से h वैल्यू कम करो या ज्यादा करो, तो f(x) का जो मान अपने पास में है वो e की पावर x ही है। कि भाई अगर f(x) बराबर e की पावर x अपने को दे रखा है, इस x मान में कुछ वैल्यू कम करो तो भी f(x) बराबर e की पावर x ही रहेगा। मान रखें बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, x के जगह k माइनस h आ जाएगा, तो e की पावर k माइनस h माइनस e की पावर k बटा माइनस h, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई इसको लिख सकते हैं e की पावर k इंटू e की पावर माइनस k माइनस e की पावर k बटा माइनस h, या फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई दोनों से e की पावर k कॉमन, e की पावर k कॉमन, यहां बचा अपने पास में e की पावर माइनस h माइनस 1 बटा माइनस h। अब नीचे वाला अगर माइनस चिन्ह अपने को हटाना है तो ऊपर जो मान अपने को दे रखा है उसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो। अगर माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो जो पहले संख्या प्लस की थी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी। रूप में बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर k। अगर माइनस चिन्ह अपने को कॉमन लेना है तो ये पास में बनेगा, भाई जो प्लस का था वो माइनस में हो गया, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, तो 1
माइनस ई माइनस एच बटा माइनस एच। भाई पहले जो प्लस में था वो माइनस में हो गया, और जो माइनस में था वो प्लस में हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई की पावर के एक माइनस ई की पावर माइनस एच बटा एच। अब इसमें रखनी है अपने को लिमिट। अब अगर देखो लिमिट रखें, लिमिट रखा एच टेंड्स टू जीरो एक माइनस ई की पावर माइनस एच, तो एक माइनस ई की पावर माइनस एच मतलब जीरो बटा जीरो। ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो देखो एक माइनस, भाई किसी भी संख्या की पावर अगर जीरो है तो उसका मान एक होता है, यहां माइनस में है, भाई ई की पावर माइनस जीरो को अपन ने क्या कहा, ई की पावर एक बटा जीरो। संख्या की पावर जीरो मान एक, तो एक बटा एक मतलब एक बटा जीरो, तो जीरो बटा किसकी स्थिति आ गई, जीरो की स्थिति आ गई। जीरो बटा जीरो की स्थिति आ गई मतलब अपरिभाषित है, तो कहीं ना कहीं ये मान तो है नहीं। अब इसको निकाले कैसे, इसके लिए ई की पावर जो एक्स है, ई की पावर एक्स का जो प्रसार है, एक्सटेंशन जो था ई की पावर एक्स के प्रसार से ये मान आएगा। अब ई की पावर एक्स का प्रसार क्या होता है, तो ई की पावर एक्स का प्रसार जो है वो है एक प्लस एक्स स्क्वायर बटा दो का फैक्टोरियल, एक्स की पावर तीन बटा तीन का फैक्टोरियल, चार बटा चार का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ये मान। अब अगर माइनस चिन्ह है तो एक्स की जगह माइनस रख लेंगे, एच है तो एच रख लेंगे, के है तो के रख लेंगे, जो भी जरूरत हो वो मान अपन रख सकते हैं। तो यहां एच है। अब अगर मान देखें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई की पावर के एक बटा एच एक माइनस, अब यहां क्या है ई की पावर माइनस एच, तो जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। भाई जहां प्लस है वहां माइनस की बात नहीं है, भाई मान रखेंगे एक्स की जगह माइनस एच रखना है, तो एक एक्स की जगह माइनस एच, तो माइनस एच प्लस माइनस एच का स्क्वायर तो प्लस एच स्क्वायर हो गया, प्लस एच स्क्वायर बटा दो का फैक्टोरियल, एच स्क्वायर बटा दो का फैक्टोरियल। आगे प्लस माइनस एच की होल पावर तीन, तो माइनस एच की पावर तीन बटा तीन का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। इस तरीके से ये माना गया, ये इसका प्रसार हुआ। अब देखें भाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ई की पावर के एक बटा एच, एक माइनस चिन्ह से अंदर गुणा करोगे माइनस एक, माइनस माइनस प्लस माइनस एच स्क्वायर बटा दो का फैक्टोरियल होता है दो, माइनस माइनस प्लस एच की पावर तीन बटा तीन का फैक्टोरियल होता है छह, ये इस रूप में आ जाएगा। माइनस एक से प्लस एक कैंसिल हो गया, अब मान एक बटा एच से अंदर गुणा करोगे तो ये मान आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो पावर के एक बटा एच से गुणा करोगे तो एच से एच हट गया, एक एच स्क्वायर बटा दो और एच से गुणा कर रहे हो एक बटा एच से, तो एच से आगे एच की पावर तीन बटा छह बटा एच, तो एक एच से एच कट गया, ये कैसे चला। एच टेंस टू रखना है जीरो, तो ई की पावर के एक माइनस जीरो आगे सारे पद, एक के आगे वाले सारे पद हो गए अपने पास में जीरो। तो ये कहें कि एफ एक्स बराबर में ई की पावर जो एक्स है, इसमें एक्स के जगह अगर रेंडमली कोई नंबर अपन रखें और उसकी अगर बायां डेरिवेटिव अपन निकाले, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर अपन निकालें, तो उसका मान अपने पास में क्या आ गया, ई की पावर के, उसका मान अपने पास में ई की पावर के आ गया। ऐसे ही निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करें, लिमिट बाई आर एफ डैश के, भाई के बिंदु के लिए निकाल रहे हैं, आर एफ डैश के बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के प्लस एच माइनस एफ ऑफ के बटा एच, ये मान है। अब अपने पास में जो वैल्यू दे रखी थी अपने पास में एफ एक्स बराबर में है ई की पावर एक्स, मान रखना है, तो आर एफ डैश के बराबर लिमिट
h टेंस टू 0, x के जगह क्या रखना है, k प्लस एच, तो e की पावर k प्लस एच माइनस e की पावर k बटा h, या फिर लिमिट h टू 0, e की पावर k प्लस एच को लिख सकते हैं e की पावर k इंटू ई की पावर h माइनस ई की पावर k बटा h, e की पावर k दोनों से कॉमन, लिमिट h टेंस टू 0, e की पावर k कॉमन e की पावर h माइनस 1 बटा h, ये मान आ गया। या फिर वही प्रोसेस होगी, e की पावर h है तो 0 हो गया भाई, e की पावर h है, लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे तो e की पावर 0 का मान 1 माइनस 1 बटा h है, तो 0 बटा 0 की स्थिति बन गई, अपरिभाषित मान आ गया। तो इसको प्रसार से करेंगे, प्रसार से मान आ गया अपने पास में, ले h टेंस टू 0 e की पावर k 1 बटा h, इसका प्रसार करोगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस डॉट, तो कट गया अपने पास में, जो मान बचा लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर k 1 बटा h से अंदर गुणा करोगे तो h से h हट गया 1 बटा 2 का फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर बटा h डॉट डॉट, लिमिट h टेंस टू 0 रखा, e की पावर k 1 से आगे के सारे पद हो गए अपने पास में 0, तो ये मान भी क्या आ गया e की पावर k। अतः x बराबर में k पर फलन fx बराबर में e की पावर x की का बायां तथा दायां अवकलज का मान समान है। अतः ये जो फलन fx बराबर e की पावर x जो है वो x बराबर k पर क्या है, अवकलनीय है। अब x बराबर k आ गया, अब इस k के जगह आप कोई भी मान रख लो, k के जगह कोई भी मान रखने का मतलब हो गया भाई अपने पास में जो बायां अवकलज आया है वो भी e की पावर k है और दायां अवकलज भी e की पावर k है। अब k के जगह 1 रखोगे तो बायां अवकलज का मान भी e की पावर 1, दायां अवकलज का मान भी e की पावर 1, दोनों मान इक्वल। अगर k का मान जो है, अगर k का मान आप 2 रखोगे तो e की पावर 2 बायां अवकलज में, e की पावर 2 दायां अवकलज में, अर्थात ये कह सकते हैं कि k का मान आप कुछ भी रखो, k का मान आप कुछ भी रखो, कुछ भी में ये नहीं है कि आप इनफाइनाइट रख दो, इनफाइनाइट में तो e की पावर इनफाइनाइट बराबर में e की पावर इनफाइनाइट, वैसे तो मान अपने पास में है लेकिन इनफाइनाइट एक अपरिभाषित मान है, तो ऐसा मान रखने से बचेंगे। ये कह सकते हैं कि भाई कोई भी संख्यात्मक मान, कोई भी परिमित वैल्यू अगर आप रखोगे तो उस परिमित मान में इसके बायां अवकलज और इसका दायां अवकलज जो है दोनों समान अपने पास में प्राप्त होंगे। तो ये कह सकते हैं कि फलन fx बराबर e की पावर जो x है, फलन fx बराबर e की पावर जो x है वो x के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। तो ये तो बात हो गई fx बराबर e की पावर x की। ऐसे ही निकाले fx बराबर में sin x, fx बराबर sin x को अगर x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए अगर अपने को अवकलनीय बताना है तो इसको किस तरीके से करें, fx बराबर sin x, fx बराबर sin x को अपने को अवकलनीय सिद्ध करना है। वो ही बिंदु ले ले, माना x बराबर में k, x बराबर में k, इस k मान पर अपने को सिद्ध करना है। तो इसके लिए वही बायां अवकलज एल एफ डैश k बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h माइनस एफ ऑफ k बटा माइनस h, ये मान अपने पास में प्राप्त हो गया। अब यहां से देखें लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ k माइनस h, अर्थात इस fx बराबर sin x में x के जगह क्या रख देंगे, k माइनस h, तो माइनस h माइनस साइन k बटा माइनस h, ये मान अपने पास में आ लिया। अब
लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ये मान है। अगर अपन एच की जगह जीरो रखे, एच की जगह जीरो रखे तो बटा जीरो है इनफाइनाइट की, बटा एच है इनफाइनाइट की स्थिति आती है, तो डायरेक्ट तो रख नहीं सकते। अब फॉर्मूले पे आ जाओ। अब फॉर्मूलों में अगर अपन आएंगे तो अपने पास में साइन का फॉर्मूला है साइन ए साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, तो 2 कोस ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2, ऐसे कोई फॉर्मूले हैं। तो उन फॉर्मूलों को यहां यूज किया, उन फॉर्मूलों को यहां यूज अपन ने किया। तो यहां यूज करके अगर अपन देखते हैं तो अपने पास में देखो, अगर इस माइनस को पहले हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अपने पास में ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, सॉरी माइनस उठाओगे तो माइनस इन कॉमन लोगे, जो पहले प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन के माइनस एच बटा प्लस का एच। भाई ऊपर से माइनस इन कॉमन ले लिया, नीचे वाला माइनस कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। अब इजी हो जाएगा थोड़ा सा फॉर्मूला हल करने में। बाकी हल तो अपन कर सकते हैं, माइनस इनको लास्ट में कर लेंगे, माइनस इनको लास्ट में हल कर लेंगे। तो ये मान अपने पास में आया। अब लगाए यहां फॉर्मूला h टेंस टू जीरो, तो 2 cos a प्लस बी, तो a है k माइनस एच बटा 2 cos साइन a माइनस बी बटा 2, तो यहां से k माइनस k प्लस एच बटा 2, ये मान अपने पास में आ गया। ठीक है, यहां से अपने पास में ये मान आ लिए। तो देखें आगे कि लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो 2 cos, सॉरी बटा h भूल गए, तो 2 cos k प्लस के 2 के माइनस h बटा 2 है, तो 2 से 2 हटा दे, एक तरीके से ये बन जाएगी स्थिति माइनस h बटा 2। तो एक बार 2 के बटा 2 माइनस h बटा 2, तो 2 के से 2 से 2 हट गया, k माइनस h बटा 2 बच गया। तो इसको लिख दें k माइनस h बटा 2 इंटू साइन से k कट गया, अपने पास में बच गया h बटा 2, बटा में है अपने पास में h, बटा में ये मान आ गया। अब आगे देखें, इसको हल करना है, इसको हल करें, लिमिट एच टेंस टू जीरो रखें, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रखते हैं तो यहां तो हो गया ठीक है, लेकिन साइन एच बटा 2 और बटा में एच है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करें, एक फॉर्मूला है अपने पास में, एक फॉर्मूला ये है लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच बटा एच, उसका मान क्या होता है 1। इस वाले फॉर्मूले के यूज से बनाए, यहां इस वाले फॉर्मूले का यूज करें, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा और 2 से भाग करोगे तो ये 2 कट गया, मान बन गया अपने पास में h टेंस टू जीरो 2 गया cos k माइनस एच बटा 2 साइन h बटा 2 बटा h बटा। लिमिट अगर अपन लगाएं तो लिमिट h टेंस टू जीरो cos k माइनस एच बटा 2 इंटू साइन, सॉरी लिमिट h टेंस टू जीरो साइन h बटा 2 बटा h बटा h बटा 2, ये मान अपने पास में आ गया। तो इसका तो मान हो गया 1, इसका तो मान अपने पास में 1 हो गया, यहां रखोगे तो cos k माइनस जीरो बटा 2, तो cos k आ गया, यहां मान जो आया अपने पास में, यहां आ गया इसका मान cos k। ठीक है, तो इसका जो fx बराबर साइन x जो है, fx बराबर साइन x का बायां जो अवकलज है वो अपने पास में आ गया cos k। ऐसे ही निकाले दायां अवकलज, तो ऐसे ही दाएं अवकलज के लिए क्या करें, r f डैश के बराबर लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h f
ए प्लस एच माइनस के एच, ये फॉर्मूला आ गया। अब चूंकि एफ एक्स बराबर में है साइन एक्स रखे यहां, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन के प्लस एच माइनस साइन के एच, वही साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 बटा एच, तो फॉर्मूला है 2 कोस ए प्लस बी बटा 2, तो के प्लस एच प्लस के बटा 2, तो 2k प्लस एच बटा 2, तो 2k प्लस एच बटा 2 ये बन गया अपने पास में बटा 2, या फिर इसको लिख सकते हैं k प्लस एच बटा 2। तो यहां से k प्लस एच बटा 2 साइन k प्लस एच माइनस के बटा 2, तो k से k हट गया अपने पास में। लिमिट h टेंस टू 0 1 बटा एच 2 कोस k प्लस एच बटा 2 साइन h बटा 2, अपने पास में ये मान आ गया। वही प्रोसेस, लिमिट लगाएं। लिमिट अगर डायरेक्ट रखोगे तो ये मान तो अपने पास में ठीक है, कोस के बच गया, 2 कोस के यहां रखोगे तो 0 बटा 0 अपरिभाषित स्थिति, तो इसके लिए फॉर्मूला वही फॉर्मूला अपने पास में लिमिट h टेंस टू 0 साइन x बटा x, मान क्या होता है अपने पास में 1 होता है, वो वाली स्थिति यहां यूज करें। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 कोस k प्लस एच बटा 2 साइन h बटा 2, साइन के साथ में h बटा 2 है, बटा में अपने पास में h है, तो इसको भी बनाएंगे। तो h को 2 से गुणा कर लिया, 2 से भाग कर लिया, 2 से गुणा करते हो तो ऊपर वाला 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0 कोस k प्लस एच बटा 2 साइन h बटा 2 बटा 2, सॉरी h बटा 2। अब अगर अपन लिमिट रखें तो लिमिट h टेंस टू 0 कोस k प्लस एच बटा 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बटा 2 बटा h बटा 2, तो इसका तो मान फॉर्मूले से 1 हो गया, और यहां से h के जगह 0, तो यहां मान बच गया अपने पास में कोस के। तो इस फलन का भी मान, इस फलन का भी अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों का मान किसके बराबर आ रहा है, कोस के के जगह वही मान आ गया, के जगह आप 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, तो कोस के बराबर में राइट बाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों डेरिवेटिव अपने पास में कोस के है, के जगह कुछ भी मान रखो तो जो लेफ्ट हैंड होगा वही राइट हैंड डेरिवेटिव होगा, दोनों मान अपने पास में क्या आएंगे, समान आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स और फलन एफ एक्स बराबर में साइन एक्स, एक्स के प्रत्येक मान के लिए क्या है, अवकलनीय है। एक्स के प्रत्येक मान के लिए ये अवकलनीय अपने को दे रखे हैं। तो अब ऐसे फलनों में अपन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक प्राप्त हों। और नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि भाई अवकलन जो है वो किस तरीके से निकालते हैं और किसी फलन का जो अवकलन है वो किस तरीके से किया जाता है। धन्यवाद।